Hello, everyone. Hello, viewers. Hello, listeners. Hello, kids. Hello, friends. It's Friday again. Story time now. So, I'm back with another story of पंचतंत्र जिसका नाम है चूहिया की शादी. So, let's start. तो बहुत समय पहले की बात है. गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था. उसके पास कई दिव्य शक्तियां थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी. एक सुबह वह पूजा कर रहा था नदी में नहाते हुए. तभी एक चील ने उसके हाथों में एक चूहिया गिरा दी. चूहिया बहुत डरी हुई थी. साधु ने अपनी जादुई ताकत से उसे एक लड़की बना दिया. साधु और उसकी पत्नी उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पालने लगे. जब लड़की बड़ी हुई तो साधु को उसकी शादी की चिंता हुई. साधु अपनी बेटी के लिए एक ताकतवर पति चाहता था. साधु ने सूर्यदेव से अपनी बेटी से शादी करने की प्रार्थना की. जब सूर्यदेव आए तो साधु की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया. उसने अपने पिता से कहा, सूर्यदेव में बहुत ऊर्जा है, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी. सूर्यदेव ने बोला, बादलों के राजा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, वो मुझे भी ढक देते हैं. साधुओं ने बादलों के राजा को बुलाया. साधु की बेटी बोली कि बादल बहुत घने हैं, मुझे उनसे डर लगता है. पिताजी, मैं बादल से शादी नहीं करूंगी. बादल ने कहा, पवन देव मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वो मुझे भी उड़ा देते हैं. तो साधु ने फिर पवन देव को बुलाया. पवन देव को देखकर उनकी बेटी बोली, पिताजी, ये बहुत तेज चलते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती. पवन देव बोले, चलो कोई बात नहीं, पहाड़ मेरी गति को रोक देते हैं, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है. आपकी पुत्री के लिए वो श्रेष्ठ वर होंगे. फिर क्या करते. साधु अपनी बेटी के साथ पहाड़ के पास गए. उसे देखकर साधु की बेटी बोली, यह तो बहुत विशाल है और कड़क भी है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती. साधु हताश हो गए और बोले, हे पहाड़ों के देवता, क्या आपसे भी कोई ताकतवर है? मेरी पुत्री सबको मना करे जा रही है. ना तो वो सूर्यदेव से शादी करना चाहती है, ना तो पवन देव से शादी करना चाहती है, ना ही वो बादल से शादी करना चाहती है, ना ही अब आपसे शादी करना चाहती है. तो पहाड़ों ने जवाब दिया कि मैं विशाल हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, परंतु एक जीव है जो मुझे भी काट सकता है, मैं जिसे सख्त को भी काट सकता है और मेरे भीतर बिल बना लेता है. साधु ने फिर पूछा कि कौन है वो. तो पहाड़ ने जवाब दिया, वो है चूहा. चूहा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जो मुझ जैसे पहाड़ को भी कुतर देता है, काट देता है. फिर साधु ने चूहों के राजा को बुलाया. साधु की पुत्री को वो पसंद आ गया और वह बोली, पिताश्री, मुझे यह पसंद है, मैं इनसे ही विवाह करूंगी. यह सुनकर साधु मुस्कुराए और साधु को वो दिन याद आया कैसे उनके हाथ में चूहा गिरा था और उन्होंने उसे लड़की बना लिया और लड़की बनाकर अपनी संतान बना के उसे पालने लगे थे. उन्हें याद आ गया कि इसे चूहा ही क्यों पसंद आया, क्योंकि ये चूहिया है, ये इंसान नहीं है. वो मुस्कुराए
और उन्होंने चूहिया से कहा कि चल बेटी कोई बात नहीं, तू इसी से शादी कर। और उन्होंने लड़की को वापस चूहिया बना दिया और दोनों की शादी हो गई। साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों चूहा और चूहिया पहाड़ पर घर बनाकर रहने लगे खुशी खुशी। साधु मुस्कुराए। साधु ने मन ही मन सोचा कि इंसान हो या जानवर, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। हम आम को इमली नहीं बना सकते, हम शेर को बिल्ली नहीं बना सकते, हम इंसान को जानवर, जानवर को इंसान नहीं बना सकते। तो इससे क्या शिक्षा मिली? स्टोरी फिनिश। इससे क्या शिक्षा मिली कि हम किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। हम इंसान को जानवर नहीं बना सकते, जानवर को इंसान नहीं बना सकते, और बना भी दिया तो वो अपनी आदतें उनकी वैसी ही रहेंगी जो वो पहले थे। तो किसी को भी ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है थोड़े से सुधार के साथ उनके साथ रह लेना चाहिए। ठीक है, ये रही स्टोरी। स्टोरी हुई ख़त्म। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर से अगले हफ्ते दूसरी स्टोरी के साथ पंचतंत्र की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। See you next week, same day, same time, Friday, 6:30 on Sangeeta Song Zone. Thank you so much, guys. Keep loving, keep supporting. Bye-bye.